यूसीसी को इन्होंने डॉग विसिल पॉलिटिक्स का एक उपकरण बना के रख दिया है। एक दिन ये सारी चीजें भारी पड़ेंगी। इससे उत्तराखंड को कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। इसको बना रहे हैं, कह रहे हैं ये हमने बना दिया और इससे उत्तराखंड के लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर कहीं कुछ ऐसे वसूल हैं जिन पर मुखालफत हो रही होगी शरीयत की, तो फिर ऐसी कंडीशन में मुसलमान बाध नहीं है और उस पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं है। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूँ यूसीसी को इन्होंने डॉग विसिल पॉलिटिक्स का एक उपकरण बना के रख दिया है। जिनको कोई न यूनिफॉर्मिटी, न सिविल, न कोड से मतलब है। देश की विविधता के मद्देनजर जब व्यापक बहस के बाद, पार्टीशन के बाद पाया गया कि आपसी सौहार्द रिस्टोर करना सबसे पहले आवश्यक है, समुदायों के बीच में विश्वास का एक माहौल बने, आपने उस विश्वास को तो 47 से बुरी हालत में लाकर रख दिया है यहाँ। तो इसको डॉग विसिल पॉलिटिक्स मत बनाइए। संविधान सभा की बैठक के बाद इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 44 के तहत रखा गया। मैं बार बार आग्रह करता रहा हूं सरकार से हर बजट में, 44 पे जाने से पहले 39 को भी देख लो। वेल्थ के कंसंट्रेशन पर सरकार की क्या पहल होनी चाहिए। इनकम इनइक्वालिटी का जो ये आलम है, जो हर व्यक्ति के अंदर एक सेंस ऑफ डिप्रिवेशन दे रहा है, निम्न आय वर्ग, मध्यम वर्ग, सबको, उस पर कोई पहल नहीं। लेकिन अच्छा है, डॉग विसिल पॉलिटिक्स तालियां बजवा लेता है, कुछ 2-4 वोट पड़वा देता है, लेकिन एक दिन ये सारी चीजें भारी पड़ेंगी। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूसीसी को लागू करने का प्रोग्राम बनाया है और यह आज यूसीसी को लागू किया जा रहा है। दरअसल ये यूसीसी अगर पूरे उत्तराखंड में लागू होता है, लागू किया जाता है और इसमें कहीं भी उस शरीयत के उसूलों से कहीं कोई टकराव नहीं है और समानता है और कहीं भी कोई मुखालफत नहीं होती है, तो मुसलमान इस यूसीसी को मानेगा, तस्लीम करेगा और उसका एहतराम करेगा। और अगर कहीं कुछ ऐसे वसूल हैं जिन पर मुखालफत हो रही होगी शरीयत की, तो फिर ऐसी कंडीशन में मुसलमान बाध नहीं है और उस पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं है। इससे उत्तराखंड को कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। और ये कॉमन सिविल कोड है भी कैसे, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, यदि संविधान की जो भावना है समान नागरिक संहिता के लिए, वो देश को लागू होना चाहिए, पूरे देश में एक समान। आप एक छोटे से हिस्से में इसको बना रहे हैं, कह रहे हैं ये हमने बना दिया और इससे उत्तराखंड के लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। मुझको लगता है कि सबको, हम कोई ये नहीं कहते, उनसे भी अपील करते हैं, राजनीति अपने जगह पे राजनीति कीजिए, मगर संविधान को कमजोर करके, देश को कमजोर करके राजनीति नहीं की जाती है, नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में सरकार ने जो कदम उठाया है यूसीसी, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमें बहुत खुशी है कि हम उत्तराखंड के वासी हैं और उत्तराखंड में, हमारे देश में सर्वप्रथम हमारे राज्य उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो रहा है। इसमें सबसे बेनिफिट ये है कि इसमें कोई भी बिना जाति, बिना धर्म, बिना लिंग के कि सभी पर लागू होगा। इसमें सबसे पहली बात है कि खुशखबरी कि मोमडन भाइयों को, मोमडन बहनों को भी, कि जो बहु विवाह की जो प्रथा चल रही थी वो सब समाप्त हो जाएगी। इससे जिनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है शादी के लिए भी, तलाक एंड भरण पोषण की जो काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई थी, सब खत्म हो जाएगी। इस कानून से आने से बहुत फ़ायदा होगा सभी लोगों, सभी वर्गों के लिए। हम तो यही चाहेंगे कि हम सब भारतीय हैं,
हम भारत के संविधान और कानून के तहत चलते रहें, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो हमारे अपने अपने धर्मों में जो परंपराएं हैं, जो तरीके हैं, उनसे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सरासर संविधान का उल्लंघन है और मैं इसकी भरपूर निंदा करता हूँ। और मुस्लिम समाज की तरफ से मैं ये सरकार को संदेश देना चाहता हूँ कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हर नागरिक को आज़ादी से जीने का मौका मिले। ये जो इन्होंने समान नागरिक संहिता के नाम पर एक कोड बिल बनाया है, उसको किस तरीके से लागू किया जाता है, अगर वो नागरिकों के हित में है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसके ताल्लुक से उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों पर काम किया होगा जो उनके लिए हो सकता है कि नागरिकों के हित में हो, और लेकिन वो नागरिकों के हित में ना हो, तो जाहिर सी बात है नागरिक सोसाइटी इन चीज़ों को ध्यान में रखती है और वो आगे भी ध्यान में रखा जाएगा। यूसीसी सबके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि सभी नागरिकों के लिए समानता उसमें होगी, इसीलिए यूसीसी लागू होना चाहिए, जो सबसे बड़ी बात उसमें है। आने वाले समय में इसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई भी धर्म संप्रदाय और इस तरह की बातें नहीं होंगी, आपस में प्रेम स्नेह बना रहेगा।